ठंड में कैसी आती है? अनाज कैसा आता है बताओ? बाजरा, ज्वार, सरसों, तो वो खाओगे तो गर्माहट देता है। अब आप बताइए, सरसों बाजरे की खेती आज होने लगे और हम बारिश में उसको खा लें तो क्या होगा? बीमारी होगी। जैसे आज के समय में ये 1 महीना सावन का दूध का उपयोग नहीं किया जाता है, कम किया जाता है। क्यों? आप देखना गाय को, तो गाय जब चलती है रास्ते में तो उसका गोबर पतला होता है। कैसा होता है? पतला होता है। अपन जब अभी कुछ भी भोजन करते हैं तो अपन को दस्त लग जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने भोजन जो किया है वो आज के मौसम के हिसाब से नहीं किया। तो ये सब चीजें प्राकृतिक हैं। हम प्राकृतिक से छेड़ेंगे तो क्या होगा? शरीर नुकसान। हमें बीमारियां कोई बाहर से थोड़ी ना आई। देखना बंद हो गया तो बीमारियां कोई बाहर से थोड़ी ना आई, हमने खुद अपने हाथों से उसको जन्म दिया है। क्या किया है? खुद ही जन्म दिया है। पहले व्यक्ति आराम से छत में सोता था, उसे पंखे की जरूरत नहीं थी, लाइट की जरूरत नहीं थी, कूलर की, एसी की जरूरत नहीं थी। और आज सब चीज़ जरूरत पड़ गई तो अब क्या होने लगा? सारी चीज़ें नुकसान करने लगी। अब एसी से आए, यहाँ भी एसी चाहिए, गाड़ी भी एसी चाहिए, कमरा भी एसी चाहिए, और स्कूल कॉलेज जाओ तो वहाँ भी एसी चाहिए। तो सारा शरीर कैसा हो गया? प्राकृतिक चीज़ों से बिगड़ गया। अब बिगड़ने, अब पहले धूप भी ले लेता था, क्या लेता था? तो शरीर में विटामिन डी की कमी, अब दवाइयाँ खा रहा है, औषधियाँ ले रहा है, सारा सिस्टम उसने प्राकृतिक से छेड़छाड़ कर। इसीलिए क्या है, अपन को ये सब चीज़ें समझना चाहिए कि काल चक्र जो है उसको समझ लोगे तो कभी जिंदगी में परेशानियाँ नहीं आएंगी। बैठ जाओ भैया, डिस्टर्ब मत करो, बैठ। ये काल का नाम है सुषमा और दुखमा, सुख ज़्यादा और दुख कम। यह काल भी भोग युग कहलाता है। क्या युग कहलाता है? भोग युग। पहला था उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा जघन। उत्तम में था तो उसमें मुट्ठी भर सामान मिलता था, मध्यम में थोड़ा आधा मिल गया, अब इसमें गिनती का सामान मिलेगा। आप जो भी सामान मांगोगे कल्प वृक्षों से वो कम मिलेगा। धीरे धीरे ये नीचे डाउनफॉल जा रहा है ना, इसीलिए इस काल की व्यवस्था भी पहले ही काल की तरह थी। कल्प वृक्ष देते थे और लोगों का जीवन यापन चलता था। इसमें सुख की सामग्रियाँ जितनी भी है वो धीरे धीरे डाउन हो गई है। इस काल के प्रारंभ में मनुष्यों की आयु कितनी? 1 पल। पहले में कितनी थी? 3। अब इसमें कितनी रह गई? 1 पल। शरीर की ऊंचाई घटकर 2000 धनुष। कितनी? 2000 धनुष रह गई। और अभी तक भोजन अपन लेते थे 3 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 3। अब दूसरे में लिया 2 दिन के अंदर और इसमें लिया 1 दिन के अंदर। ये काल भी धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। फिर कौन सा काल आएगा? चौथा काल आएगा जिसमें तीर्थंकर जन्म लेते हैं, है ना। इस काल में कल्प वृक्षों की कमी होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कल्प वृक्षों की धीरे धीरे। जैसे अभी आप जाओगे बाजार में तो स्टील के बर्तन की दुकान ज़्यादा मिलेगी और मिट्टी की दुकान कम मिलेगी। ऐसे ही कल्प वृक्ष तो कम मिलेंगे, बाकी वृक्ष मिलेंगे। तो कल्प वृक्ष क्या हुआ? धीरे धीरे कम होने जाएंगे, उनका प्रभाव कम होता चला जाएगा, वो भी धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे और उनकी कमी होती जाएगी। इस काल में प्राकृतिक परिवर्तन होने लगते हैं। अभी 3 काल थे, इसमें ना तो सूर्य था और ना चंद्रमा था। क्यों नहीं था बताइए? सूर्य और चंद्रमा क्यों नहीं था? क्योंकि एक कल्प वृक्ष में इतनी बड़ी रोशनी होती है, इतनी बड़ी ताकत होती है कि हजारों सूर्य चंद्रमा उसकी रोशनी से ढक जाते हैं। सूर्य चंद्रमा नहीं होते ऐसा कभी नहीं हुआ, वो अनादि से हैं, थे और रहेंगे। अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरे पीछे कोई मुझसे थोड़ा छोटा व्यक्ति बैठ जाएगा तो आप सामने से मुझे कैसे देखोगे कि महाराज जी तो अकेले हैं, लेकिन पीछे कोई बैठा है और मेरे हटते ही वो क्या हो गए? उजागर हो गए। ऐसी धीरे धीरे जब रोशनी कम हुई, किसका प्रभाव कम हुआ? कल्प वृक्ष का। सूर्य चंद्रमा दिखने लग गए। तब तीसरे काल के अंत में 14 कुलकरों का जन्म हुआ। कितने? 14 कुलकर। 14 कुलकर कौन होते हैं? जो कर्म की शिक्षा देते हैं।
क्या? उस समय के लोग उनको गुरु की संज्ञा देते थे, राजा की संज्ञा। तो जब वो हुए तो हर कुलकर ने अलग अलग व्यवस्था बताई। जैसे एक ने बताया भाई स्वाभाविक है, कोई परिवर्तन तुमने देखा तो आज अगर डबरा में कोई परिवर्तन आएगा, जैसे कल पानी गिर गया, तो आप क्या बोले आकर मुझसे? महाराज जी आज बहुत जोरदार पानी गिरा। अरे महाराज जी बड़ा आश्चर्य हुआ, 1 घंटे बंद ही नहीं हुआ। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा भैया वो मौसम है, गिरेगा। ऐसी उस समय के जो राजा थे, उस समय के लोगों को हर चीज नई दिख रही थी। कैसी दिख रही थी? नई। तो इंटरेस्ट था लोगों में। जैसे ही वो चौथे काल की ओर बढ़े तो सूरज दिखने लगा, रात और दिन का भेद होने लग गया। उस समय रात दिन भेद था ही नहीं, तो रात और दिन का भेद होने लगा। तो सारे के सारे नर नारी कहने लगे, अरे ये कैसा हो गया, अंधेरा हो गया, अरे ये उजाला कहाँ चला गया, अरे सुबह उजाला हो गया, शाम के अंधेरा हो गया, ये क्या है? तो उस समय के जो राजा थे उन्होंने बताया, ये जो सुबह उगता है इसे सूर्य कहते हैं, और जो शाम को दिखता है उसे चंद्रमा कहते हैं। फिर दूसरे आए तो उसमें तारे नक्षत्र बताए, चौथे ने खाने की विधि बताई, पांचवें ने नहाने की विधि बताई, छठवें ने ऐसे ऐसे करते करते 14 कुलकर हुए। कौन से हुए? तो 14वें नंबर के जो कुलकर हुए उनका नाम था नाभिराय, और पत्नी का नाम मरुदेवी। वो भी जुड़वा हुए। क्या हुए? बड़े हो गए। फिर उन्होंने पहली संतान को जन्म दिया जो आदिनाथ के रूप में। इससे पहले कैसे होते थे? डबल। और आदिनाथ कैसे हुए? सिंगल। कर्मयुग वहीं से प्रारंभ होने चालू हो गया। हुंडा अवसर्पी काल का प्रभाव था, इसलिए चौथे की जगह उन्होंने तीसरे काल में ही जन्म ले लिया। अब देखिए, काल का प्रभाव था, इसलिए तीर्थंकर के यहाँ क्या हुई? पुत्रियां हुई। क्या हुई? पुत्रियां। कभी होती नहीं है। तीर्थंकर कभी छुपकर नहीं जीते, हमेशा अपने स्वाभिमान से जीते। तो मैंने क्या बताया? 14 कुलकरों की उत्पत्ति क्रम से होती चलेगी। वो 14 कुलकर के बारे में अभी आपको आगे बताएंगे। तो कुलकर प्राकृतिक परिवर्तन से चकित और चिंतित मानव समूह को मार्गदर्शन देते थे। मैंने अभी बताया ना, बताते थे गुरु के रूप में। इस काल के अंत में मनुष्यों की आयु पूर्व कोटि मात्र रह जाती। क्या रह जाती है? अभी सब बताएंगे। पूर्व, पूर्वांग, पल, अद्धापल, सागर, सबके बारे में है ना। शरीर की ऊंचाई 500 और 525 कैसे रह जाती है? 500 525 जैसे 2000 से स्टार्ट हुई, फिर कुछ दिन बाद 1950 रह गई, फिर 1900 रह गई, फिर 1800, 1500, 500, जैसे जैसे आते गए। तो बाहुबली की ऊंचाई कितनी थी? 525। भरत की 500, आदिनाथ की 500। कई बार आप देखना, घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग में एक बच्चा लंबा चौड़ा होगा और 3 नॉर्मल होंगे। तो ऐसे ही बाहुबली कितनी हाइट के थे? तो अपन इसका उदाहरण दे करके बता सकते हैं कि चौथे काल की शुरुआत में बाहुबली की हाइट 525 थी, आदिनाथ की 500 थी। और 500 से घट के जैसे अजितनाथ हुए तो 490, संभवनाथ हुए तो 475, फिर अभिनंदन हुए तो 450। तो ऐसे करते करते भगवान महावीर की हाइट रहेगी 7 हाथ। कितने? 7 हाथ का मतलब 8-9 फुट का। ठीक है। और फिर महावीर भगवान के बाद आज हाइट कितनी रह गई? 5 और 5.25। अगर इन बच्चों को देखो तो 4, 4.5। अब हाइट और धीरे धीरे घटेगी और घटेगी। कितनी हाइट रह जाएगी? 1 हाथ की। एक आचार्य कहते हैं 1 हाथ की और 16 वर्ष की आयु, और एक कहते हैं 12 वर्ष की आयु। तो अपन को जो मान होगा वो मान लीजिए। इस प्रकार इस काल में स्वर्ण के समान ही शरीर रहता है। तीनों काल में कैसा शरीर रहता है? स्वर्ण के समान। और 500-525 धनुष की हाइट हो जाती है। अब नाभिराय हुए, उनका नाम नाभिराय इसलिए पड़ गया क्योंकि उस समय बच्चों की नाभि जुड़ी हुई नहीं, नाभि होती नहीं थी। हाँ, इनके काल में नाभि जुड़ी हुई होने लग गई। क्या होने लगी? अब बच्चे एक होने लगे। भाई शुरुआत किसने की? आदिनाथ के पिताजी से। तो जब बच्चे एक हुए तो उनकी तो नाल थी नहीं क्योंकि तीर्थंकर थे। अब जो बच्चे हुए उस समय तो उनकी क्या हुए?
नाड़ी जुड़ी हुई रही मां से। तो सब लोग आए बच्चे को लेकर, तो बोले कि धागा सा क्या है? तो उन्होंने कहा ये धागा नहीं, क्योंकि 14 कुलकर अवधि ज्ञानी होते हैं। कौन से ज्ञान? 3 ज्ञान होते हैं, 5 ज्ञान होते हैं। कौन कौन से बताना? पहले बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। इस बच्चे काल में कितने ज्ञान है? मति और शुद्ध। बस कितने ही बड़ा कोई तपस्वी आ जाए, कितने ही बड़ा महान संत आ जाए, कितने ही बढ़िया चर्यावान व्यक्ति आ जाए, उसको कितने ज्ञान होंगे? 2 ज्ञान। तीसरा ज्ञान नहीं है, नारकियों को होगा या स्वर्ग के देवताओं को होगा, बस, और किसी को नहीं। तो 2 ज्ञान आपके पास है, मति और शुद्ध। और तीर्थंकरों के पास होता है अवधि ज्ञान। नाभिराय के पिताजी, आदिनाथ के पिताजी नाभिराय, और उनके साथ जो 13 और कुलकर थे, सबको अवधि ज्ञान था। तो उस अवधि ज्ञान से हमने देखा कि अरे ये तो मां से जुड़ा हुआ नाल है, और इस नाल को अलग कर देंगे तो बच्चा शरीर से अलग हो जाएगा। और उन्होंने अलग करने की विधि बताई, इसलिए उनका नाम नाभिराय पड़ गया। क्या पड़ गया? हाँ, ऐसे सारे लोग आएंगे 14 कुलकर। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था चलती थी। ये कौन सा काल समाप्त हो गया है? कौन सा बताओ इसमें? हाँ, ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, क्योंकि अब ये समाप्त हो जाएंगे। तो अब जब समाप्त हो गए तो अपन भी इस चैप्टर को यही समाप्त करेंगे। कौन से? कल्प वृक्ष वाले। अब सुनिए, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, है ना। पहले का नाम होता है पान नाम। बोलो, पान नाम। तुरयांग। अब सुनते जाइए, मैं इसके बारे में बताऊंगा। तुरयांग कौन सा होता है? दूसरा। तीसरा होता है भूषणांग। चौथा है वस्त्रांग। पांचवा है भोजनांग। छठवा है आलयान। सातवां है दीपांग। 8वां है भाजनांग। 9वां है मालांग। और 10वां है तेजांग। क्या कहा? सब में आंग आंग शब्द जुड़ा हुआ है। और ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष भोग भूमि में होते हैं। अभी नहीं होते। अभी तुम चले जाओ वृक्ष के सामने, ए वृक्ष हमें फल दो, वो कहां से देगा? ए वृक्ष हमें कपड़े दो, बिल्कुल नहीं देगा। ये कर्म भूमि है, वो भोग भूमि थी। 3 भूमि जो है शुरू की, वो भोग प्रधान है, और चौथी भूमि है कर्म प्रधान। यहाँ पर बच्चे भी खुद पैदा करना पड़ेगा, बच्चों को बड़ा भी खुद करना पड़ेगा। नहलाना, धुलाना, खाना पीना, अंत तक की जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर होती है। अगर हम भी हैं, बैठे रहेंगे, तो हमें भी रोटी देने वाला कोई नहीं मिलने वाला। हमें भी प्रभावना करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कर्म है ना, और कर्म प्रधान ये देश है, इसीलिए कर्म करोगे तभी जाकर के मोक्ष का सुख मिल पाएगा। तो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष भोग भूमियों में होते हैं, और कहीं नहीं होते। अगर तुमसे कोई कहे कि भैया वो बहुत बड़ा पेड़ आया है, वो बहुत सारे फल दे रहा है, और ऐसा लग रहा है वो कल्प वृक्ष है, तुम कहना कोई बहरूपिया है। इस चौथे काल, पंचम काल में कभी कल्प वृक्ष नहीं होते। बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है हमें। हम लोग मिथ्या मानता में, मिथ्या भ्रांति में भटक जाते हैं। क्या होता है कि रेवती रानी का उदाहरण आया हमारे यहाँ शास्त्रों में कि वो घर में काम कर रही थी, तो एक व्यक्ति आकर के कह रहा था कि हे रानी रेवती, चलो आज भगवान का सम्मोषण आया है। उसने कहा कोई बहरूपिया होगा। भगवान को ऐसे कह रही हो? बोले पंचम काल में तीर्थंकर जन्म नहीं लेते, जितने थे वो हो चुके, अगर दोबारा जन्म लेंगे तो चौथे काल में लेंगे। वो कोई बहरूपिया है, जाओ भगवान। 1-2 लोग ने और कहा, वो नहीं गई। वो जो बहरूपिया सम्मोषण बना करके बैठा था, वो अपने सम्मोषण को छोड़कर आया और उसके सम्यक दर्शन की पूजा करके गया कि बताओ तुम्हें कितनी दृढ़ श्रद्धान है कि तुम कहती हो कि इस पंचम काल में सम्मोषण और तीर्थंकर नहीं आ सकते।
इसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी आ जाए, कितना मजबूत आ जाए, कितना बड़ा चमत्कार दिखा जाए, कितना अतिशय तुम्हें दिखा जाए और कहे कि मैं तीर्थंकर हूं, कहना नहीं, बिल्कुल नहीं, हम मान ही नहीं सकते। तीर्थंकर सिर्फ चौथे काल में होते हैं। ये बात अलग है कि तुमने मंत्र संत कर करके कोई सिद्धि विद्धि कर ली, वो बात अलग है। बाकी तीर्थंकर के बराबर कोई सिद्धि हो ही नहीं सकती। इसके अलावा हमारा कोई भगवान है ही नहीं, सिर्फ पीतरागी है। तो इसी प्रकार महानुभाव ये 10 प्रकार के कल्पवृक्ष सिर्फ और सिर्फ तीसरे काल तक रहते हैं, चौथे में इनका अभाव हो जाता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में सुषमा काल में इन कल्पवृक्षों का सद्भाव रहता है। मनुष्य को कल्पित इच्छाओं, इच्छित वस्तुओं का प्रदान करने वाले होते हैं। इन्हीं के कारण इन्हें कल्पवृक्ष कहता है। कल्प मतलब कल्पना की, मांगा भी नहीं। जैसे मेरे पास आप आए और आकर के खड़े हुए और मन में सोचा आज महाराज जी मुझे अपने नाम से पुकारे और मैं अचानक से बोल जाऊं और मास्टर साहब अरे महाराज जी मैं तो सोच के आया था, हो गया। और आप सोच कर आए आज मुझे पेन चाहिए महाराज से, और आप खड़े हो पाए, मैंने लो भाई आज पेन। अरे रानू सोच के आज महाराज जी से मैं 1 घंटा बात करूंगा, कहा रानू बैठो आज तुम्हें 1 घंटा दिया। तो बोले अरे मैंने सोचा और काम हो गया। मतलब जो काम हो रहा है वो कल्पना से ही हो गया। तो ऐसे उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। वृक्ष ऐसे नहीं होते, वहां रोशनी होती है। क्या होती है? रोशनी। रोशनी बहुत तेज। वृक्ष जो होते हैं ना, कल्प वृक्ष बहुत तेज होते हैं। अपन इन आंखों से देख नहीं सकते, इन आंखों से तो आंखें खराब हो जाएंगी, इतनी तेज रोशनी होती है। वो वहीं के मनुष्यों की ताकत होती है जो देख ले। अभी आ भी जाएगा पंचम काल में अगर, और यहाँ खड़े आ गया तो हम सब फेंक जाएंगे बाहर। अरे देख ही नहीं पाए, आप बंद करोगे, हम नहीं सहन कर पाए। उस समय के मनुष्यों की ताकत मजबूत थी, इसलिए वो झेल लेते थे। तो कल्पना से जो चीज मिल जाए उसे क्या कहते हैं? कल्पवृक्ष। हमेशा ध्यान रखना, हर चीज के साथ एक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, आप उसी में समझ जाओगे, कहीं बाहर लाने की चीज नहीं है। भोग भूमि के मनुष्यों का जीवन प्रमुख आधार ये कल्पवृक्ष ही होते थे। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन जीने का आधार क्या है, तो कोई कहेगा आड़तियां है तो मंडी, कोई कहेगा मिल है तो गन्ना, कोई कहेगा खेती किसानी है, कोई कहेगा खाद का काम है, कोई कहेगा बर्तन भाड़े काम है। यही आपका आधार है। और उस समय के आधार कुछ थे नहीं, इसलिए कल्पवृक्ष थे। क्या थे? कल्पवृक्ष हर जगह रहते थे। देखिए ना, इन्हीं के माध्यम से जीव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूरी करते थे। सब प्रकार के कल्पवृक्ष पार्थिव होते हैं तथा मनुष्य के पुण्य के फलस्वरूप स्वभावता अलग अलग फल प्रदान करने वाले होते हैं। जिसको जो जरूरत है, जैसा जिसका पुण्य था, उस हिसाब से उसको चीजें मिल जाती थी। क्या कहें? विभिन्न कल्पवृक्ष का और उनका फल। पाना, बोल जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं कल पूछूंगा, ध्यान रखना। पाना बोलो, नाम मधुर सुस्वादु 6 रस युक्त के पेय पदार्थ प्रदान करता था। पीने के दूध, दही, तेल, रस और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पीने के लिए उपयोग में आती है। मधुर यानी मीठे, कड़वे नहीं। सुस्वादु यानी बहुत अच्छे। कौन देता था ये? पानांग नाम का वृक्ष देता था। पानांग नाम के वृक्ष के पास चले जाओ और जितनी भी प्यास लगी है, स्वादिष्ट भोजन करना हो, पेय पदार्थ, उसके पास जाओ तो वो दे देता था। और उससे लोग क्या करते थे? स्वस्थ रहते थे। आज आपको दूध चाहिए तो क्या करते हो? डेयरी का मंगाते हो, पैकेट का मंगाते हो, वो नकली रहता है, इसमें प्योर असली रहता है। इसलिए उनकी ताकत भी बजट समान रहती थी, मजबूत। ठीक है। दूसरा है तुरयांग। बोलो, तुरयांग विभिन्न प्रकार के वादित प्रदान करते हैं। वादित यानी बजने वाले, जैसे ढोलक, नगाड़े, वाद्य यंत्र होते हैं ना, तुरयांग में
नपेरी वो सब होते हैं। उस समय के लोग भी खूब बजाते थे, सुनते थे, शौकीन व्यक्ति थे। तीसरा है भूषणांग। तीसरा क्या है? भूषणांग का मतलब हुआ विभिन्न आभूषण प्रदान करने वाले। आज अगर आपको गुंजन, गुंजन नाम है क्या, गुंजन को कोई सोने की चीज चाहिए, हार, कंगन, नाक की फुल्ली, कान का झुमका या कोई भी ज्वेलरी चाहिए, तो किससे बोलेगी? नहीं, आंसू से बोलेगी, पटाएगी, धीरे धीरे मक्खन लगाएगी, अच्छा अच्छा भोजन कराएगी, पैर दबाएगी, सिर दबाएगी, तब जाकर वो एक अंगूठी देगा, एक नेकलेस दिलवा देगा, एक चैन दिलवा देगा, ये खुश हो जाएंगे। उस समय ऐसा नहीं चलता था। ये पटापटी वाले तो अभी चलने लगे, उस समय कुछ नहीं चलता था, मक्खन पालिश नहीं होते, उनको पहनना था, वो जाते थे सीधे इसी कौन से भूषणांग। एक कल्पराज सोचा भी नहीं, बोला भी नहीं, बस मन में सोचा हार चाहिए, वहां से हार प्रकट हुआ, हमने पहना और चले। क्या हुआ? चले, अपना मत यूज किया और यूज कर लिया, खुश हो गए। किसी व्यक्ति को आज 10 तोला का हार मिल जाए, वो फिर किसी को देख रहा है क्या? तो मस्त हो गया। कितना पहनेगा? वहां चोरी नहीं होती, डकैती नहीं होती, सबके पास थे। अगर आपको भरपेट भोजन मिल जाए तो तुम क्यों उधम मचाओगे? तुम क्यों नाटक करोगे? पैसे मिल जाए, कमरा मिल जाए, कपड़े पहनने को मिल जाए, खाने को मिल जाए, तुम तो दिन पर पड़े भैया, हमें कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे ही वहां के लोग असंयमी होते हैं। कैसे होते हैं? उनके अंदर संयम नहीं होता, असंयमी होते हैं। तो भूषणांग समझ में आ गया? भूषणांग, उससे क्या मिलता है? आभूषण। उसके बाद आया वस्त्रांग। वस्त्रांग में उत्तमोत्तर वस्त्र प्रदान होते हैं, सिले हुए वस्त्र नहीं मिलते। क्या तुम सोचो, जींस मिल जाए, टी शर्ट मिल जाए, लोअर मिल जाए, गाउन मिल जाए, जैसे धोती पट्टा होते हैं, ऐसे वस्त्र सुंदर चमकदार पहनने के बाद आदमी को लगे हाँ बहुत बढ़िया, तन को ढकने के लिए, ठीक है ना। अपन अभी क्या करते हैं? फैशन करते हैं अच्छे दिखने के लिए, वहां सभी अच्छे होते हैं, इसलिए सिर्फ बिना सिले, बिना कटे फिटे गंदे। मालूम है, एक बात समझिए, जो व्यक्ति फटे कपड़े पहनता है वो दरिद्रता का शिकार बनता है, मानसिक भी और शारीरिक भी। इसलिए कभी जीवन में फटे कपड़े तो पहनने ही नहीं चाहिए। अगर चौके में आप धोती पट्टा पहनकर पहुंचे और हल्का सा भी धोती पट्टा फटा है तो क्या किया जाता है? उससे आहार नहीं लिया जाता, आप भिखारी हो गए। और लोग क्या करते हैं? 500 की जींस लेते हैं, 300 रुपए से फाड़ने के लिए देते हैं, किसको डिजाइन बनाओ। अगर ऐसे व्यक्ति फटे कपड़े पहनते हैं तो आज से पहनना बंद कर दीजिए। क्या बंद कर दीजिए? अगर कपड़े फटे पहन करके आप आओगे सभा में, कार्यक्रम में, तो दरिद्रता को क्या करोगे? प्रचार करोगे कि हम जैन समाज के लोग भिखारी हो गए, क्यों? फटे कपड़े पहनने लगे। नहीं, कभी नहीं पहनना चाहिए, समझ गए ना? ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब आ गया भोजनांग। वस्त्रांग हो गया, वस्त्र मिल गए, अब क्या चाहिए आपको? भोजन। अभी पहले अपन से पाना यानी पीने की चीजें मिली थी, अब चबाने और खाने की चीजें मिलेंगी। भोजनांगों में उत्तम रसों और व्यंजनों से युक्त सुस्वादु भोजन प्रदान करने वाले होते थे। भोजन कितना मिलता था? हड़ के बराबर। भोजन कितना मिलता था? पहेड़ा के बराबर। भोजन कितना मिलता था? आंवले के बराबर। इतनी साइज का भोजन लिया और फ्री हो गए, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन। और अब पूरी थाल भर के खा लेता है आदमी, और खाते ही फिर क्या बोलता है? अरे यार मजा नहीं आया, कम खाए। भूख ज्यादा लगना भी कर्म का उदय है, वेदनी कर्म का। कौन सा? वेदनी, क्षुधा वेदनी। कौन सी वेदनी? क्षुधा। कर्म की 148 प्रकृतियां होती हैं, उसमें एक प्रकृति ये भी है क्षुधा, वेदना, है ना। उसके बाद है आलयान। कौन सा है? आलयान। जिस व्यक्ति को मकान चाहिए, किसका खुद का मकान है? खुद का मकान किसका है?
हाथ ऊपर करो। हाँ, लगभग सभी का है ना? किसी का किराए का है? नहीं है? है? चले जाओ आलियान पेड़ के पास और मन में कल्पना करो कि मुझे भवन दे दो, तुरंत आपको भवन का निर्माण मिल जाएगा। पर अभी नहीं। किसी दिन साहब कब मिलेगा? तीसरे काल में, दूसरे में, पहले में, उस समय पैदा होगे तब जाकर आपको भवन मिलेगा। अभी तो मेहनत से ही करना पड़ेगा, मेहनत से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये है कर्म भूमि। कौन सी भूमि है? कर्म भूमि। ब्रह्मणी दिव्य भवन प्रदान करने वाले होते हैं आलियान। क्या होते हैं? आलियान नाम की। दीपांग, क्या? दीपांग का मतलब चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश देने वाले। अभी अपन घरों में लाइट लगाते हैं, कैसी? गर्म वाली। कैसी? बल्ब, हेलोजन। पर इसमें आचार्य ने कहा चंद्रमा के समान शीतलता देने वाले जो रोशनी होती है, उस रोशनी को देने वाले कल्प का नाम होता है दीपांग। नाम ही दीप है ना, दीपांग। सुंदर रोशनी, बढ़िया, अच्छी। अब इसके बाद आ गया भाजनान। क्या? भा में आपकी मात्रा है, भाजनान। भाजनान जो होता था रत्न विनिर्मित विविध भाजन और एवं चामर आसन आदि प्रदान करने वाले। टेबल, कुर्सी, बैठना उठना, छत्र, किसी का सिंहासन, इस प्रकार से। जैसे मैं बैठा तो ये टेबल कुर्सी लग गई ना, तो इस प्रकार के जो रत्न विनिर्मित, रत्नों से बने हुए। किससे? हाँ, लकड़ी पत्थर से नहीं। अपन छत चढ़ाते हैं मंदिर में, कैसा चढ़ाते हैं? पत्थर का वो लग गया, सजा दिया, रंग पेंट कर दिया और नकली गोल्ड पॉलिश कर ली, लकड़ी चांदी का पॉलिश कर दिया, चढ़ा दिया। नहीं, इसमें रत्न विनिर्मित, कोई इसको निर्मित नहीं किया, वहीं से बना बनाया, बिल्कुल प्योर, है ना, वो मिल जाता था। कौन से पेड़ में? भाजनान नाम के। इसके बाद है मालांग। क्या? मालांग का मतलब उत्तमोत्तर पुष्पों की माला प्रदान करने वाला। पुष्पों की मतलब ये नकली माला नहीं होती। मां मंदार सुंदर नामेरु सुपारिजात संतान, ये आते हैं ना पेड़, मंदार, सुंदर, नामेरु, सुपारिजात, ये जो पेड़ होते हैं इनके पुष्प जो होते हैं, इससे सुंदर सुंदर माला, उस समय के भूमि के जीव भी सुंदर सुंदर पुष्प माला पहनते थे। आजकल वो प्रचलन बंद हो गया। आप लोग क्या लगा लेते हो बालों में? क्लिप लगा ली, किसी ने रबड़ बांध दी, किसी ने कुछ कर लिया। पर उस समय के जितने भी जीव होते थे, आज भी परंपरा, बंगाल जाओ, तमिलनाडु जाओ, कर्नाटक, महाराष्ट्र जाओ, तो इस जगह आज भी महिलाएं पुष्प चुगती थी, तोड़ती नहीं थी, चुगती हैं, उसकी माला बनाई और गजरा के रूप में बांध देती है। और हम लोग क्या सोचते हैं, ये तो गांव खेड़ा की इसलिए बांध, ये ऐसे ही है। और आप लोग क्या करते हो? बाल कटिंग करके घूमे। मालूम है, जो महिला अपने बाल कटाती है वो अपना भाग कटा देती है। कैसे? जिस महिला के बाल कमर तक आते हैं उसको गजगामिनी की संज्ञा देते हैं। और वो जब किसी के घर जाती है तो सौभाग्य अपने साथ ले जाती है। और जो महिलाएं बाल कटवा लेती हैं तो उनको गजगामिनी की संज्ञा नहीं दी, इसलिए कभी भी बाल नहीं कटवाए जाते। समझ गए ना? इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि जूड़ा बांधो, बाल बांध के रखो, उसमें खुशबूदार पुष्पों की माला बांध करो, इससे सुगंधता आती है और व्यक्ति का माइंड बिल्कुल फ्रेश और नेगेटिव ऊर्जा चली जाती है। तो कौन सा पेड़ था ये? मालांग। कौन सा पेड़ था? अब आया तेजांग। क्या आया? करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाश उत्पन्न करने वाले तेजांग वृक्षों के कारण सूर्य, चंद्र और नक्षत्र का प्रकाश कांतिहान हो जाता है। आचार्य कह रहे हैं जो तेजांग नाम का वृक्ष है
वो ऐसा प्रकाश देता है आपको जिससे करोड़ों सूर्य, अभी तो कितना सूर्य निकला है यहाँ पर, एक में कितनी रोशनी है, जबरदस्त। क्या आप हर चीज देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सब कुछ। अब ऐसे करोड़ों सूर्य आ जाए तो क्या होगा, इतना प्रकाश हो जाएगा, इतना प्रकाश कि क्या कहें। तो ऐसे ही वो पेड़ रोशनी देता था, उसका नाम क्या था, तेजाब। इस प्रकार ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। और कल बताएंगे 14 कुलकर के बारे में। क्या? हाँ, कौन कुलकर किस किस चीज की शिक्षा हमें दिया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हवाई जहाज आज बना है, लेकिन इसका आविष्कार किसने किया, कुलकर ने। गाड़ी आज बनी है, इसका आविष्कार किसने किया, कुलकर ने। मूर्ति, पेंटिंग, गाना बजाना, खाना, रहना, शादी ब्याह, मालूम है इस युग की पहली शादी किसकी हुई थी, इस युग की पहली शादी आदिनाथ प्रभु की हुई। उससे पहले जोड़ी से जन्म लेते थे, वही पति पत्नी होते थे, अपना जीवन यापन किया, चले गए। और नाभि राय के बाद जन्म लेने वाले आदिनाथ थे, वो सिंगल हुए, तब जाकर के दूसरे के घर में राजा कच्छ महाकच्छ के परिवार में नंदा और सुनंदा से पहले उनकी शादी हुई। उसके बाद इस शादी की परंपरा चालू हो गई, समझ गए ना। तो कल कुलकर के बारे में समझेंगे, कुलकर क्या थे। आज अपन ने तीसरा काल पूरा समझ लिया, अब चौथा काल आ रहा है। उससे पहले 163 महापुरुषों के बारे में, 169 महापुरुषों, 163 सलाहका पुरुषों के बारे में समझ लेंगे तो अपन को क्या होगा, आगे पढ़ने में अच्छा लगेगा। चक्रवर्ती कौन थे, नारायण कौन थे, पति नारायण कौन थे, बलभद्र कौन थे, और माता पिता कौन थे, क्या उनकी विभूति थी, कैसे बलशाली थे, ये सब चीज जब समझ लोगे ना तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आज की क्लास समाप्त। जय बोले महावीर भगवान की।